क्या होगा अगर हमारी सारी की सारी टेक्नोलॉजी, जिस पर हम इतना भरोसा करते हैं, अचानक धोखा दे जाए। आज एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे जहां सब कुछ मतलब सब कुछ गलत हो गया, और उसके बाद जो हुआ वो वाकई कमाल का था। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक टीचर के इसी एक वाक्य से। सोचिए, कभी कभी सबसे अच्छा स्टेम सबक तब मिलता है जब सब कुछ गलत हो जाता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि कई बार सबसे बड़ी सीख तभी मिलती है जब हमारी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। तो चलिए कहानी में थोड़ा अंदर चलते हैं। बात है एक स्कूल की, जहां एक बहुत बड़ी स्टेम प्रदर्शनी होने वाली थी। तैयारियां महीनों से चल रही थीं। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, या यूं कहें कि ऐसा लग रहा था। जरा सोचिए, एक बड़ा सा हॉल जहां हर तरफ भविष्य की झलक दिखाई दे रही है। चमकती हुई इंटरैक्टिव स्क्रीन्स, एकदम परफेक्टली प्रोग्राम किए गए ऑटोमेटिक मॉडल्स और डिजिटल सिमुलेशंस जो बस मेहमानों का इंतजार कर रहे थे। मतलब माहौल ऐसा था कि कोई भी देखकर दंग रह जाए। और इस पूरे शो का, पूरी प्रदर्शनी का सारा दारोमदार सिर्फ एक चीज पर था, टेक्नोलॉजी। मतलब सब कुछ A to Z टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर था। अगर एक भी मशीन ने धोखा दिया तो समझो पूरी मेहनत पानी में। और जैसा कि अंदाजा लगाया जा सकता है, कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, और फिर अचानक कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि कहते हैं ना, कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लो, कभी कभी चीजें बस गलत हो जाती हैं। और फिर वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया। उसने काम करना बंद कर दिया। बस एक छोटी सी बात, लेकिन इस एक बात ने सब कुछ पलट कर रख दिया। सोचिए, प्रदर्शनी शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बचा था, और तभी पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। स्क्रीनें काली पड़ गई, मोटरों की आवाज बंद हो गई, और रोबोट्स जहां थे वहीं के वहीं जम गए। एक पल में महीनों की मेहनत पर पानी फिरता हुआ दिख रहा था। और जाहिर सी बात है, जो पहली चीज महसूस हुई वो थी घबराहट। एकदम पैनिक वाला माहौल। सारे स्टूडेंट्स में निराशा फैल गई। भाई, उनकी महीनों की मेहनत जो थी वो आंखों के सामने बेकार पड़ी थी। उस पल तो ऐसा ही लगा कि बस सब खत्म हो गया। लेकिन उसी निराशा के पल में, जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, कुछ बहुत ही अद्भुत हुआ। कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ एक अवसर लेकर आता है। बस ये वही पल था। और वो अवसर इस एक वाक्य में छिपा था। मशीनें शांत थीं, लेकिन सोच शोर कर रही थी। सच कहूं तो यही लाइन इस पूरी कहानी का दिल है। हाँ, मशीनें तो चुप हो गई थीं, लेकिन उन स्टूडेंट्स के दिमाग, वो अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चल रहे थे। और असली जादू यहीं से शुरू हुआ। अब देखिए क्या हुआ। स्टूडेंट्स ने इंतजार नहीं किया कि कब टेक्नोलॉजी वापस आएगी। नहीं, उन्होंने जो किया वो सच में कमाल था। एक रोबोटिक्स टीम ने फटाफट एक मार्कर उठाया और व्हाइट बोर्ड पर फ्लो चार्ट बनाकर अपना पूरा कोड समझा दिया। एक फिजिक्स ग्रुप ने आसपास जो भी मिला उसी से अपना एक्सपेरिमेंट दोबारा बनाकर दिखा दिया, वो भी हाथों से। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने तो स्केच और छोटे छोटे मॉडल से अपने बड़े बड़े आइडियाज को समझाना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से उस मुश्किल का हल निकाल लिया। और नतीजा, जो प्रदर्शनी पूरी तरह से एक फेलियर होने वाली थी, वो अचानक एक जबरदस्त सफलता में बदल गई। और ये एक ऐसी जीत थी जिसकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जो प्रदर्शनी पहले सिर्फ एक वन वे शो थी, वो अब एक जिंदा दिल बातचीत बन गई। पहले लोग बस स्क्रीन देख रहे थे, अब वो सवाल पूछ रहे थे। पहले वो बस मशीनों को काम करते देख रहे थे, अब वो स्टूडेंट से उनके आइडियाज सुन रहे थे। मतलब एक पैसिव एक्सपीरियंस से ये एक एक्टिव डिस्कशन बन गया। लोग असल में जुड़ रहे थे, सीख रहे थे। और अब आता है कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। कुछ देर बाद बिजली वापस आ गई, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? कई टीमों ने अपनी मशीनें चालू ही नहीं की। हाँ, उन्होंने उन्हें बंद ही रहने दिया, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि उनकी अपनी आवाज, उनका अपना तरीका किसी भी हाईटेक मशीन से कहीं ज्यादा असरदार था। तो आखिर में जीत का असली फॉर्मूला क्या निकला? कोई टेक्नोलॉजी नहीं, जीत का फॉर्मूला थे इंसानी गुण। किसी चीज की सच्ची समझ, मिलकर काम करने की ताकत यानी टीम वर्क, और अपनी बात को साफ साफ समझा पाना। यही वो चीजें थी जिन्होंने इस प्रदर्शनी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। और पता है, इस एक घटना ने वहां मौजूद हर किसी के लिए स्टेम की परिभाषा ही बदल दी। जो आयोजक थे, उन्होंने भी छात्रों की टेक्नोलॉजी की तारीफ नहीं की, बल्कि उन्होंने तारीफ की उनकी सूझबूझ की, उनकी मुश्किल हालात में ढल जाने की काबिलियत की। इस एक फेलियर ने एक बहुत गहरी सच्चाई सबके सामने ला दी थी।
और वो सच्चाई ये है कि स्टेम का मतलब सिर्फ टूल्स या गैजेट्स नहीं है। स्टेम की असली परिभाषा इस बात में है कि हम सोचते कैसे हैं, हम तर्क कैसे करते हैं और सबसे ज़रूरी, हम एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। आखिर में उस टीचर का एक और वाक्य जो पूरी कहानी को समेट देता है, प्रदर्शनी मशीनों की वजह से नहीं बल्कि दिमागों की वजह से सफल हुई। असली जीत मशीनों की नहीं थी, बल्कि उन ब्रिलियंट युवा दिमागों की थी जिन्होंने एक बहुत बड़ी चुनौती को एक शानदार अवसर में बदल दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी कहाँ तक हमारी मदद करती है और कहाँ ये हमारी अपनी सोचने की शक्ति को छुपा देती है या कम कर देती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।